देश में हर गरीब का अपना पक्का मकान हो, पक्की छत हो, ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना लॉन्च की थी। मैं इस समय खड़ा हूँ झाबुआ जिले के राणापुर जनपद की कंजावानी ग्राम पंचायत में, और यहाँ पर ग्रामीणों के बुलावे पे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और यहाँ पर समस्या ये है कि पीएम मोदी द्वारा भेजे गए करीब 75 से ज़्यादा पीएम आवास चोरी हो गए हैं। जी हाँ, ज़मीन से गायब हो गए हैं, जबकि शासन का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि ये आवास बन चुके हैं और ज़मीन पर खड़े हैं। ऐसे ही कुछ चुनिंदा आवासों के बाहर मैं खड़ा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये कच्चा मकान है, आप देखिए पुराना है, कबेलू यहाँ पर डले हुए हैं। और इसके जो मालिक हैं इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मोहन सिंह। तो ये आपका मकान कच्चा है, ये आप पीएम आवास में आपको पैसा नहीं मिला? हाँ, नहीं मिले। नहीं मिला? नहीं मिले। तो आपने इसीलिए नहीं बनाया, पैसा नहीं मिला? हाँ, घेर घाण की बनावल है। तो रिकॉर्ड में तो आपका ये मकान बन गया है। अपन पैसों नहीं मिले ने। नहीं मिला? नहीं मिले। आपको मालूम है कि पैसा निकल गया? हाँ, निकल गया, नहीं मालूम नहीं मिले। आज पतो हाथ ले गया मैंने। हाँ, तो आपने सचिव से बात नहीं करी, रोजगार सहायक से? हाँ, नहीं बात करी। अच्छा, तो कब से है ये, कितने साल पहले बनाया था आपने? हाँ, लगभग 20 बरस है ये। 20 साल पहले। हाँ। देखिए ये मानसिंह, ये फलिया कौन सा है? हाँ, राते माली। ये राती मली फलिया के मानसिंह हैं। मकान आपने देख लिया, ये कच्चा इनका मकान है, लेकिन शासन के रिकॉर्ड में ये पीएम आवास बन चुका है। ये राती मली फलिया की सच्चाई है, पीएम आवास की ज़मीनी सच्चाई है। तो मानसिंह जी के पास ही ये एक और आप झोपड़ी देख रहे हैं, ये कच्चा मकान है। ये पान सिंह नामक एक शख्स का मकान है, जो इस समय मजदूरी के लिए गुजरात चले गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में ये मकान भी पक्का बन चुका है। इनको पीएम आवास मिल चुका है और उस राशि पूरी निकाल ली गई है, यानी शासन का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि ये बन चुका है। अब ये कैसे जियो टैग हो गया, कैसे टेक्निकली ये प्रूव हो गया, ये जांच का विषय है। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दले सिंह। कहाँ गए आपके भाई? गुजरात में। क्या नाम है उनका? पान सिंह। उनका ये एक ही मकान है, कच्चा? एक किसका? पक्का बना उनका? नहीं बना। नहीं बना? नहीं बना। लेकिन पैसे तो निकल गए पक्के। पैसा तो खबर नहीं, कामे से इतने नहीं किदू है। अच्छा, पता नहीं है। पता नहीं। देखिए, ये ग्रामीण विकास की रियलिटी है। क्या अफसर निगरानी करते हैं, ज़मीन पर आकर क्या देखते हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। एक घर आपने ये देखा मानसिंह का, और दूसरा घर पान सिंह का। दोनों मकान कच्चे हैं, लेकिन शासन के रिकॉर्ड में पूरे आवास बन चुके हैं। इसी गांव में कुछ और झोपड़ियों के सामने चलेंगे, सच्चाई बताएंगे कि ये रियलिटी क्या है। तो अब हम इसी राती माली फलिया के तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य विजय डाबर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये क्या ये जो कहा जा रहा है कि सभी लोगों के यहाँ पे पक्के मकान बन गए, यहाँ तो झोपड़ियाँ दिख रही हैं? सही है। हाँ। सर, ये हमने पहले से पता करा कि जो पार सिंह नाथिया करके वो 15 साल पहले ऑफ हो गया, उसकी राशि निकल गई, उसका मकान, उससे फिर ये हमने ये घोटाला मालूम करा। सर, मतलब 12 साल 15 साल पहले जो मर चुका उसके नाम से भी निकल गया? निकल गए इसके। तो आपके इस गांव में कुल कितने लोगों के कागज पे बना दिए इन्होंने आवास? करीबन सर ये 150 से ऊपर होंगे सर। अच्छा, राशि निकाल ली? राशि निकाल गई, दूसरों के मकान बताकर निकाल ली गए, बहुत सारे हैं सर। तो उसमें तो खड़ा किया जाता है हितग्राही को? नहीं सर, वो कैसे करते हैं ये हमको मालूम नहीं सर। कहीं शिकायत की आप लोगों ने? सर, ये हमने 9 जनवरी को जिला सीओ मैडम को करी थी। 9 जनवरी तो 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका क्या नाम है? पान सिंह सिगाड़ है सर मेरा नाम। क्या हो रहा है आपके गांव में? ये मेरे गांव में सर जो शांत हो गए उनके भी पैसे निकाल के खा गए। शांत हो गया, उसके आवास आया था तो आवास दिया ही नहीं, उसके भी पूरे अनुदान राशि निकाल ली और खा गया। और ये पीएम आवास कितने फर्जी बना दिए? फर्जी कम से पीएम आवास सर 150 के ऊपर बना दिए। 150 के ऊपर? हाँ जी। और राशि निकल गई? हाँ, राशि निकल गई पूरी। जमीन पे झोपड़े हैं? जमीन पे भी अभी तक झोपड़े हैं सर। ये रियलिटी है जो ग्रामीण बता रहे हैं। ये लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की आप लोगों से? सर, कोई किसी ने करी आज तक कभी नहीं करी, ना सरपंच करता, ना सरपंच भी जांच करता है, ना कुछ भी नहीं। हमने खुद जमीनी स्तर पे जाके देखा, हम भी खुद यहाँ के प्रॉपर के हैं। इसके बाद में हमने पूरी जांच करी, जनपद
में हम गए, मैडम से हमने लिस्ट निकाली। इसके बाद हमको पता चला कि ये पूरा गमन कर रखा है। 7,63,00,000 कुछ का गमन है। 7 करोड़ का एक पंचायत में गबन। विजय भाई, ये आपने देखा, अब क्या करेंगे आप लोग? आप देखिए कि जो शासन की जो योजनाएं हैं धरातल पे बिल्कुल ज़ीरो है। कागजों पे सब कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो अफसरशाही है वो हावी है पूरी तरह से। एसी वाले रूमों में बैठ के ये लोग गांव का नक्शा तैयार करते हैं, कि विकास का मॉडल तैयार करते हैं। तो आप देखिए, हकीकत कंजावनी खास की जो हमने आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया कि आप देखो कि हर पंचायत में इस तरह से निकल के आएगा। आवास के नाम पर पूरी लूट मची पड़ी है। 70 से 75 आवास बन चुके हैं कागजों के ऊपर। इन लोगों ने आवेदन भी दिया, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। आने वाले समय में अगर इस तरह से और होता है तो समाज की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और आगे लड़ते रहेंगे। इस बार बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग कि भाई ये जितना पैसा आ रहा है शासन का, वो आगे से जो लोगों का टैक्स है, उस टैक्स की कैसे बंदरबाट मची पड़ी है झाबुआ जिले के अंदर, ये दिखाता है पूरा गाँव। दादा, आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? क्या नाम? मान सिंह बदिया। आपको पक्का मकान मिला? कहाँ मिला? नहीं मिला साहब, नहीं मिला। नहीं मिला। रिकॉर्ड में क्या है इनका? पहली किस्त डल गई है रिकॉर्ड में। बताड़िया ने हम करिए। हाँ, 25,000 डल गए आपकी पहली किस्त। पण खबर है नहीं मिला ना मना। ये रियलिटी है। देखिए, पहले किस्त इनको आवास की डल गई है, निकल गई है और इनको पता नहीं है। अब इसी कंजावानी के रातीमाली फलिया के एक और मकान में आप हैं। यहाँ पे देखिए कि जो दीवारें हैं ये तो पक्की हैं, लेकिन ऊपर कबेलू ये डले हुए हैं और ऊपर की दीवार गिरने को है। क्या नाम है आपका? लालू। लालू भाई, हाँ ये मकान आपका है? हाँ, आपका। ये कब बनाया था आपने? ये 7-8 वर्ष था ये। 8 साल पहले बनाया था। अभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना में रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि आपको मकान मिल गया और आपने 1,20,000 रुपये निकाल लिए। हाँ, मिले आपको? नहीं मिला, नहीं मिला। कुछ भी मिला नहीं। आज हमारा घर का पैसा से बनाइए तो सरकार तो कह रही कि नहीं, हमने आवास का पैसा दिया। तो पुनः हमको मिला नहीं साहब। नहीं मिला। नहीं मिला। देखिए, ये इन्होंने अपना दीवारें आरसीसी की बना ली थी, अपने खर्च पे बनाई थी, इनको पता नहीं, और इनके नाम पे आवास भी सेंक्शन हो गया और अब 1,20,000 रुपये भी निकल गए। आवास को कंप्लीट बना के जीआई टैग भी कर दिया गया। ये रियलिटी हम आपको लगातार बता रहे हैं। ऐसे 75 से ज़्यादा लोग हैं जिनके नाम पे ये खेल हो चुका है। अब सभी को दिखाना आपके लिए संभव नहीं, लेकिन लिस्ट जो हम आपको एक साइड में दिखाते हैं, आप ये लिस्ट को देखिए, किस शख्स का कितना पैसा निकल गया। ये वो लिस्ट है जिनके नाम पे पीएम आवास सेंक्शन हुआ, पीएम आवास बन गया, लेकिन ज़मीन पर ये झोपड़ी में या कच्चे मकान में रह रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कई सालों पहले मर भी चुके हैं, लेकिन उनके नाम पे भी आवास सेंक्शन हो गया और राशि निकल गई। ये है कंजावानी के सुशासन की ग्राउंड रिपोर्ट, कथित सुशासन की ग्राउंड रिपोर्ट। अब मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार आपके द्वार या गांव चलो अभियान या विकसित संकल्प भारत अभियान के तहत यहाँ पे तमाम अफसर यहाँ पर पहुँचे होंगे बीते कई सालों में, लेकिन उन्होंने ये जहमत क्यों नहीं दिखाई कि इस रियलिटी को चेक करें कि कहाँ है आवास। 1-2 और घर हैं, उनको भी हम चेक करते हैं। तो इसी रातीमाली फलिये में एक शख्स और हमको मिल गए हैं। ये पीछे इनका आप मकान देख रहे हैं, ये कच्चा मकान है। क्या नाम है आपका? दिनिया। ये पक्का क्यों नहीं बनाया आपने? मली ने कहाँ से बनाए? नहीं, रिकॉर्ड में तो कह रहा है कि आपका पक्का बन गया। कोई खोज खबर नहीं हमने। एक भी रुपए नहीं मिले? नहीं मिले। 1,20,000 दे दिए ऐसा बता रही सरकार। खबर है ही नहीं हमने। इसी में रह रहे हो आप? हाँ। पक्का नहीं है? पक्का पक्का नहीं है। देखिए, ये एक और रियलिटी है। ये इनका मकान है, स्क्रीन में आप देख लीजिए, और रिकॉर्ड बोल रहा है कि इनको पीएम आवास का लाभ मिल चुका है। अब ये पक्के मकान में रह रहे हैं। हकीकत क्या है ज़मीन पे हमने आपको आके बता दी। अब हम आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का ज़मीनी क्रियान्वयन का सबसे बड़ा मजाक बताते हैं। नीमफलिया कंजावानी में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक खेत में आप जो अवशेष देख रहे हैं, ये आप देखिए कवेलू पड़े हैं। यहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी और इस झोपड़ी में रहने वाले शख्स का नाम था पार सिंह। आप आइए, इधर आइए। तो पार सिंह नाम के जो शख्स थे, उनकी मौत 2012 में हो गई, यानी आज से 13 साल पहले वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनके परिवार में कोई भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। नतीजा उनका झोपड़ा भी डिस्ट्रॉय हो गया। आप देखिए,
लेकिन हैरानी की बात है कि उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास बन गया। 1,20,000 रुपए की राशि निकल गई, लेकिन सिर्फ कागज पे। ये उनके भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पिद्या। ये आपके भाई थे? हाँ, मेरा भाई छोटा। कितने साल पहले डेथ हो गई? ये इसने वो 2012 में। 2012 में। इनका कौन कौन था घर में? घर में एक लोग गई थी तो वो भाग गई। हाँ, वो बच्चे वगैरह? बच्चा नहीं है। तो अब कोई नहीं बचा उनका? हाँ, है कोई, ना? हाँ। आप भाई लोग उधर साइड में रहते हो? हाँ। तो आपको मालूम पड़ा कि ये पैसे निकल गए, आवास आ गई? आपको अक्षर नहीं मालूम पड़ा? नहीं मालूम। नहीं मालूम पड़ा, नहीं मालूम पड़ा। देखिए, ये है रियलिटी। मतलब मरे हुए शख्स को 10 साल हो गए, ज़्यादा 12 साल हो गए, और उसके नाम से भी पैसा निकाल कर खाने से यहाँ के जिम्मेदार नहीं चुके। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताई हमने कि ग्रामीण विकास की योजनाओं की क्या रियलिटी है। पीएम मोदी की योजना अच्छी है, नियत ईमानदार है, लेकिन जो ज़मीन पर क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियां हैं वो कैसे इसमें भ्रष्टाचार कर रही हैं, इसकी बानगी आपको देखने को मिली। अब इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके गांव में भी अगर कागज़ों पर पीएम आवास बन रहे हैं तो नंबर आपके साइड में है, स्क्रीन पे आप देखिए मेरा नंबर, संपर्क कीजिए, सूचना दीजिए। हम आपके गांव में भी आएंगे और इस गड़बड़ झाले को यकीनन हम भी आपके लिए उजागर करेंगे।